जैसी हमारी संगति होती है उसी तरह से हम बनते चले जाते हैं। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी का सपना होता है कि अपना घर हो, बड़ा सा घर हो और हम अपने परिवार के साथ सुखी उस घर में रह सकें। तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो मदद करते हैं घर खरीदने में, ज़मीन खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में, और यदि वो ग्रह अनुकूल नहीं हैं तो आप क्या उपाय करें ताकि आपके घर का सपना पूरा हो सके, आपकी प्रॉपर्टी खरीदने का सपना पूरा हो सके। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। साथ ही आपका लकी नंबर के अनुसार लक और आज का राशिफल तो जानेंगे ही। तो समय हो गया है कार्यक्रम शुरू करने का। पंडित जी, कार्यक्रम शुरू किया जाए जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी, दिनांक 14 मई 2024 दिन मंगलवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, दोपहर 1:05 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे पंडित जी से कि संपत्ति कैसे देखें कुंडली में, कैसे जाने कि हमारी कुंडली में संपत्ति का योग है कि नहीं। पंडित जी, हर किसी का सपना होता है कि उसके पास प्रॉपर्टी हो, अपना घर हो, बड़ा सा घर हो, जमीन हो। तो ये संपत्ति का योग कब बनता है कुंडली में, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? प्रवीण जी, जैसा आपने कहा, 3 बेसिक आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की: रोटी, कपड़ा और मकान। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास संपत्ति अवश्य हो, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन प्रॉपर्टी हो। संपत्ति के 2 अर्थ होते हैं, एक होती है भूमि और एक होता है भवन, यानी जमीन और मकान। अगर हम जमीन की बात करें, भूमि की बात करें, तो उसके लिए मंगल जिम्मेदार होता है। निर्माण के लिए, जमीन पर मकान बनवा कर रहने के लिए भी ज्यादातर मंगल की और कुछ हद तक शनि की भूमिका होती है। लेकिन अगर बना बनाया मकान है, बना बनाया फ्लैट है, तो उसके लिए ज्यादातर शुक्र की भूमिका होती है। चतुर्थ भाव और इसका स्वामी, कुंडली का जो चौथा खाना है और इसका जो स्वामी है, वो संपत्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। और कभी कभी सप्तम भाव, चूंकि वो चतुर्थ से चतुर्थ होता है, इसीलिए वो भी इसमें भूमिका निभा देता है। तो मंगल, शुक्र, चतुर्थ और सप्तम भाव से कुल मिलाकर संपत्ति की स्थिति देखी जाती है। यानी अगर आपको किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी, संपत्ति को देखना होगा तो चतुर्थ भाव, इसका स्वामी शुक्र और मंगल, इनको देख करके आप उस व्यक्ति की संपत्ति के बारे में बता पाएंगे कि उसके पास संपत्ति रहेगी या नहीं रहेगी। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू करें। जी, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, धन हानि से बचाव करें, चोट चपेट से बचाव करें, बड़ों की सलाह मानेंगे तो जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग हैं, छोटी यात्रा के भी योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, रोजगार में सफलता मिलेगी, नया काम शुरू हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली से आप कैसे जानें कि आप अपना घर खरीद सकते हैं, अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं कि नहीं, उसमें कौन से ग्रह आपकी मदद करते हैं, किस ग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंडित जी सबसे पहले बात करते हैं भूमि की, जमीन की। तो कुंडली से कैसे पता लगेगा कि जमीन खरीदने के योग हैं कि नहीं, उनके जीवन में प्रॉपर्टी बनेगी कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं प्रवीण जी जिनको ये लगता है कि जमीन खरीद के ही मकान बनवाएंगे, और बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं फ्लैट में रह लें तो भी कोई बात नहीं है। क्या आपके भाग्य में जमीन के योग हैं या भवन के योग हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। जमीन कब मिलती है, जीवन में जमीन का लाभ कब होता है? कुंडली में अगर मंगल की स्थिति मजबूत है तो आपके पास जमीन जरूर होगी। मंगल का संबंध कुंडली के चतुर्थ भाव से हो या इसके स्वामी से हो तो भी आपके पास जमीन होगी। जो कुंडली का अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है, अगर ये मजबूत हो तो भी कुंडली में जमीन की संभावनाएं ज्यादा होंगी। मूलांक 1, 4, 8 और 9 वालों के पास नॉर्मली जमीन ज्यादा होती है। अब देखिए, अगर कुंडली में मंगल लीड कर गया, मंगल मजबूत स्थिति में है, तो आपके मन में हमेशा ये विचार रहेगा कि मेरे पास जमीन हो सकता है शुक्र की वजह से आपने फ्लैट खरीद लिया हो, लेकिन आपके मन में ये विचार जरूर रहेगा कि मैं जमीन लेकर के एक मकान बनवा लूं या जमीन से बना हुआ मकान मैं खरीदूं। मंगल वालों के मन में जमीन की ज्यादा भावना होती है और वो जमीन खरीदने की तरफ ज्यादा आकृष्ट होते हैं। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी,
पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, करियर के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। वाद विवाद इस समय न करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा के मामले में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा हरा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिएगा। कैसे पूछना आपको बताएंगे। उसके पहले बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताने वाले हैं कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको फायदा हो। साथ ही ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ों के बारे में बताते हैं। और आगे शुभ मंगल सावधान अवश्य देखें, क्योंकि उसमें आपको जानने को मिलेगा कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि वाले को आज बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सवाल की बात कर लेते हैं। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी अभी सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न अश्विनी जी ने हमें लिखा है, और अश्विनी जी हमें पटना बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 मई 1978, 1978। जन्म का समय दोपहर में 2 बजे और जन्म का स्थान है बेगूसराय। मेल लिखते हैं पटना से। अश्विनी जी लिख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा और आर्थिक स्थिति कब बेहतर हो पाएगी। अश्विनी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में अगस्त के बाद आपका स्थान परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त के बाद आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा और स्थान परिवर्तन करने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। हालांकि कर्जा उतारने में अभी 2 वर्ष का समय लगेगा। लगभग 2025 खत्म होते होते आप अपने अधिकतर कर्जे उतार पाएंगे। भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, आपका जीवन अच्छा रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में
दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका कल्याण होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि संपत्ति यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली में कौन से ग्रह मजबूत होना चाहिए। तो पंडित जी, अगर संपत्ति की बात की जाए तो संपत्ति प्राप्त करने के योग कब बनते हैं कुंडली? अब ऐसा होता है कि कुछ लोग तो जमीन वाले योग वाले होते हैं और कुछ लोग बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदते हैं। नॉर्मली रेडी तरीके की संपत्ति खरीदते हैं। संपत्ति के योग कब बनते हैं कुंडली में? अगर कुंडली में शुक्र और मंगल की स्थिति ठीक हो, आपके पास प्रॉपर्टी जरूर होगी और ज्यादातर फ्लैट होने की या बना बनाया मकान होने की संभावना ज्यादा होती है। शुक्र का संबंध अगर चतुर्थ भाव से हो कुंडली में, तो भी बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आदमी खरीदता है। शुक्र और चंद्र का संबंध हो कुंडली में, तो भी बने बनाए फ्लैट में या बने बनाए मकान में जाने की संभावना बन जाती है। और अगर कुंडली में पृथ्वी तत्व मजबूत हो गया, वृषभ, कन्या और मकर राशि में ज्यादातर ग्रह चले गए, पृथ्वी तत्व की राशियों में चले गए, तो भी आप बना बनाया फ्लैट या बना बनाया मकान खरीद पाएंगे। अगर आपका मूलांक 2 हो, 4 हो या 6 हो, तो बना बनाया फ्लैट खरीदने की या बना बनाया मकान खरीदने की संभावनाएं जीवन में ज्यादा होती हैं। और जिनका शुक्र अच्छा होता है, आमतौर पर वो जमीन नहीं खरीदते, वो बने बनाए बढ़िया से किसी लग्जरी अपार्टमेंट में जाते हैं, लग्जरी फ्लैट खरीदते हैं, बढ़िया विशालकाय फ्लैट में रहते हैं, या बना बनाया कोई मकान, विला जैसा कुछ बना बनाया होता है, उसको खरीदने का प्रयास ज्यादा करते हैं। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, उस शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम बीच में रुक सकते हैं, नौकरी में कोई लापरवाही ना करें, किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, तो शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन से ग्रह आपको आपके सपनों का घर दिलाएंगे, आपके सपनों का प्लॉट दिलाएंगे, प्रॉपर्टी बनाने में आपकी मदद करेंगे। पंडित जी, अगर मान लीजिए कोई ज़मीन खरीदना चाहता है लेकिन संयोग नहीं बन पा रहा है, देख रहे हैं, कई बार पसंद नहीं आ रही, कई बार पैसे आ गए, खरीद नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें उन्हें अगर ज़मीन खरीदना है? देखिए, संपत्ति लाभ का जब तक योग नहीं होगा, आपके पास पैसा होगा, अवसर होंगे, फिर भी आप प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे। अगर आपको संपत्ति का लाभ चाहिए, चाहे जमीन हो चाहे मकान हो, क्या उपाय करेंगे? 3 महीने तक मंगल को मजबूत करने के उपाय करें। लाल आसन पर बैठकर रोज सुबह मंगल के तांत्रिक मंत्र का कम से कम 108 बार रोज जप करिएगा। मंत्र होगा ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ये मंत्र रोज सुबह जपना शुरू करिए। हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइए और सात्विक बने रहिए। आपका काम शीघ्र हो जाएगा। हालांकि मंगल का ये उपाय करने से जमीन खरीदने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी। आप खेती योग्य जमीन लेना चाहते हैं, आप निर्माण के लिए जमीन लेना चाहते हैं, मंगल के उपाय करेंगे तो जमीन खरीदना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए, अपने सपनों का घर प्राप्त करने के लिए उपाय करें। पंडित जी ने ज़मीन खरीदने के लिए उपाय बताया कि यदि आपको ज़मीन खरीदने में परेशानी आ रही तो क्या उपाय करें। पंडित जी, हर कोई चाहता है उसके पास संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, तो उसके लिए क्या उपाय करें अगर वो कुछ नहीं बन पा रही है प्रॉपर्टी? देखिए, आप ज़मीन खरीदने के लिए उपाय आपने जान लिया। आपको फ्लैट खरीदना है, बना बनाया मकान खरीदना है, आप प्रयास कर रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, क्या करेंगे? यानी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, संपत्ति खरीदने के लिए क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह और शाम श्री सूक्तम का पाठ करिए। सुबह के समय और शाम के समय रोज श्री सूक्तम पढ़िए। शुक्रवार को किसी भी धर्म स्थान में सफेद मिठाई बांटिएगा। एक सफेद रंग के स्फटिक की माला अपने गले में धारण करें और एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की राइट हैंड के अंगूठे में पहने। शुक्र को मजबूत करने के उपाय करेंगे मुख्यतः। और अगर आप शुक्र को मजबूत करने के उपाय करते हैं तो बना बनाया फ्लैट या बना बनाया मकान खरीदना आसान होगा। तो मोटे तौर पे 2 बात समझिए। अगर जमीन खरीदनी है तो मंगल को मजबूत करेंगे, और अगर संपत्ति या फ्लैट खरीदना है तो आप शुक्र को मजबूत करेंगे। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा शनिवार को करना चाहिए तो बहुत लाभ होता है, ऐसा क्यों? देखिए, सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि उत्तर भारत में हनुमान जी की पूजा ज़्यादातर लोग मंगलवार को करते हैं। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र की तरफ ज़्यादातर लोग शनिवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी की पूजा अगर आप शनिवार को करते हैं तो शनि ग्रह से संबंधित जो भी बाधाएं जीवन में हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है,
शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, शनि की वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं, और अगर आप शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दें, शनिवार को हनुमान जी का दर्शन पूजन करने लगें, तो शनि संबंधी कैसी भी बाधा हो उस बाधा को आसानी से दूर कर पाएंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि संपत्ति का संबंध कौन से ग्रहों से है, कौन से ग्रह प्रॉपर्टी बनाने में आपकी मदद करते हैं। पंडित जी ने बहुत सारे उपाय बताए। पंडित जी, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, ज़मीन बेचना चाहते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, नहीं बिकती, रेट भी कम कर देते हैं तो भी नहीं बिकती, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? अब देखिए, जो ग्रह आपको संपत्ति देता है वही ग्रह संपत्ति बेचने में भी आपकी सहायता करता है, यानी मंगल और शुक्र। अगर तमाम प्रयासों के बावजूद आप संपत्ति नहीं बेच पा रहे हैं, दो उपाय करिए, निश्चित रूप से आपकी संपत्ति जल्दी से जल्दी बिक जाएगी। रोज शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जला करके एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। रोज शाम को हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करिए और प्रार्थना करिए कि आपकी संपत्ति बिकनी शुरू हो जाए। और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों में लाल फूल चढ़ाइएगा। अगर ये दो उपाय आप नियमित रूप से करें, आपकी संपत्ति सही समय पर सही पैसे के हिसाब से निश्चित रूप से बिक जाएगी। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। सेहत अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा के मामलों में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। नई नौकरी का योग भी बन रहा है। इस समय आपको धन का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 2, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। नंबर 3,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, करियर में आपके सुधार होगा। नंबर 5, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 6, नए काम की शुरुआत होगी। नंबर 7, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। नंबर 8, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर जानने का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके कार्यों में जो रुकावट आ रही है, जो बाधा आ रही है, वो बाधा दूर होगी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए। उसके लिए अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें अदिति जी ने लिखा है और अदिति जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 16 जनवरी 1984, 1984। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। अदिति कह रही हैं कि मैं अपना व्यापार करती हूं और व्यापार मेरा ठीक चल रहा है। मैं अपने व्यापार में एक्सटेंशन करना चाहती हूं। क्या व्यापार बढ़ाने का ये सही समय है और क्या मैं आगे अपने व्यापार में पार्टनरशिप में जा सकती हूं? अदिति, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप अपने व्यापार में विस्तार करना चाहें, एक्सटेंशन करना चाहें, तो उसका सही समय आपके लिए चल रहा है। आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी और सुधार जरूर कर सकती हैं। दूसरे नंबर पे आपको व्यापार में पार्टनरशिप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप में जाने पे आपको नुकसान हो सकता है या आपके व्यापार में दिक्कतें हो सकती हैं। व्यापार आपका बेहतर चले, आप व्यापार अच्छी तरह से एक्सटेंड कर पाएं, इसके लिए रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर ये 2 काम आप नियमित रूप से करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब बात सक्सेस मंत्र की। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, मिठाई खाकर घर से जाइएगा, लाभ होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है, सिंदूर का तिलक लगा करके जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आज बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन खरीदना है, जमीन, मकान, आभूषण खरीदना है, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा
और पंडित जी आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि के लिए। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा, चिंताओं से राहत मिलेगी। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि के लिए। करियर में लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, लाभकारी यात्रा हो सकती है। आज सावधान रहना होगा धनु राशि के लोगों को। दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से बचें। ऑफिस में या परिवार में विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।